अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बीएससी की क्लासेस का हमारे पास पहला ऑनलाइन लेक्चर है केमिस्ट्री का। आप बच्चे बेटा अब 4th ईयर में हम कह सकते हैं कि आप 4th ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। और बच्चे 4th ईयर में हमने 3rd ईयर में जो हमने क्लासेस पढ़ी थी केमिस्ट्री की 3 क्लासेस में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो आपको कॉलेज पे कवर करवा दी गई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मेजर पोर्शन बेटा आपको कवर करवा दिया गया था। अब जो हम स्टार्ट लेने लगे हैं वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री से है। ठीक है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आपको सिलेबस हम देखेंगे कि सबसे पहले सिलेबस क्या मौजूद है हमारे पास। तो जो हमारे पास सिलेबस मौजूद है वो सिलेबस की आप देखेंगे, और ये बुक है जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ हमारे पास, फ़िज़िकल केमिस्ट्री बाय ग़ुलाम रसूल चौधरी। ठीक है, इस बुक से हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो कोर्स कंटेंट्स हैं या सिलेबस है, ये हमारे पास सिलेबस की आउटलाइंस हैं। ठीक है, गैसेस है, लिक्विड्स है, सॉलिड्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, पेपर पैटर्न देखेंगे बेटा, हनी वालों के आप पास्ट पेपर्स ले लेंगे, उनको फॉलो करेंगे। फिज़िकल में कैसे आता है बेटा, 10-10 नंबर का एक सवाल आता है और हमने 5 सवाल करने होते हैं। ये हमारा 50 नंबर की हर केमिस्ट्री होती है। ठीक है, 50 नंबर की हर केमिस्ट्री होती है और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, सबसे पहला हम चैप्टर शुरू करेंगे गैसेस का। गैसेस का चैप्टर बेटा उसमें हम भी पढ़ाए हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए हैं हम। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस की, हम पढ़ के आए हैं कि हर गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कैसे, रैंडम मूव करते हैं। हमारे पास बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पढ़ लेंगे बेटा, बिल्कुल फर्स्ट ईयर की जैसी हैं। जो आज हम मेजर क्वेश्चन कवर करेंगे पेपर के लिहाज से, जो इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के पेपर में आता है, वो है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास ये होती है PV = 1/3 mNc²। ठीक है, तो ये काइनेटिक इक्वेशन डिराइव करें, 10 नंबर की आपकी इक्वेशन आती है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा हम सपोज़ ये करते हैं, आपको पता है गैस, किसी भी गैस का प्रेशर क्या होता है, उस गैस का प्रेशर P क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स की, वो गैस जिस कंटेनर में बंद है वो कंटेनर क्यूबिकल है, वो कंटेनर किसी भी तरह का है, तो उसका प्रेशर क्या होता है कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स, उनका जितना भी मास है, उनका कितना नंबर है, वो जाकर उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स जाकर कंटेनर की वॉल्स पर कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कितनी फोर्स से टकराते हैं, किस पर, एक ख़ास एरिया पर वो कितनी फोर्स से टकराते हैं। प्रेशर = फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये उनका प्रेशर होता है। प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालेंगे किस तरीके से, द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ नंबर, n है उनका नंबर, मास m है और वेलोसिटी v है। उन मॉलिक्यूल्स की हम किस तरीके से डिराइव करते हैं बेटा, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास कि एक कोई क्यूबिकल कंटेनर है। ठीक है, उसमें हम मॉलिक्यूल्स हमारे गैस के पड़े हुए हैं जिनका मास m है और उनकी वेलोसिटी हम कह सकते हैं एज अ होल, उन सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या है, c उनकी वेलोसिटी है। टोटल वेलोसिटी हम एज अ होल वेलोसिटी उनकी c कह सकते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स बेटा हमारे पास वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उनको जो वेक्टर क्वांटिटी है वो किस में है, तीनों डायरेक्शंस में मौजूद है, x एक्सिस में भी, y एक्सिस में भी और z एक्सिस में। तमाम मॉलिक्यूल्स इन तमाम डायरेक्शंस में घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जो हमारे पास हम c होगी, हम उसे कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल, सपोज x एक्सिस में कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी कितनी है, u। y एक्सिस की तरफ जितने भी मॉलिक्यूल जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, v। और z एक्सिस की तरफ जितने भी मॉलिक्यूल जा रहे हैं उन सब की वेलोसिटी क्या है, w। तो c² हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, स्क्वायर हम क्यों करेंगे, क्योंकि एक एक्सिस एक तरफ भी होता है बेटा और दूसरी तरफ भी होता है। तो स्क्वायर करेंगे वेलोसिटी का, u² v² और w²। तो हमारे पास c² क्या आ जाती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है बच्चे, फिर हमारे पास हमने मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ का हमने थ्योरी पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी या स्पीड एक जैसी नहीं होती। मॉलिक्यूल्स ग्रुप्स की फॉर्म में मूव करते हैं जिनकी डेफिनेट वेलोसिटी की रेंजेस होती हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कुछ है
कुछ मॉलिक्यूल्स की ग्रुप्स की वेलोसिटी उसके डिफरेंट है। तो अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस पर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो इन सारों का क्या होंगे बेटा, एक एक्सिस पर आ रहे हैं वो इन सारे मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स में से 1/3 होंगे। हम कह सकते हैं कि 1/3 मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। अगर सपोज x एक्सिस में हम मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, x एक्सिस की तरफ आने वालों की u। एक एक्सिस की तरफ आ रहे हैं वो a फेस पर टकराएंगे, x एक्सिस की तरफ आने वाले a फेस पर टकराएंगे। उनकी स्पीड क्या है, u स्पीड से टकराएंगे। उनकी स्पीड u है, वेलोसिटी u है। उनका मोमेंटम क्या होगा जब वो a फेस पर टकराएंगे, mu। a फेस से टकरा के वापस जाएंगे तो उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर स्ट्राइकिंग द फेस a माइनस mu। चेंज इन मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे बिकॉज चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है और उस फोर्स से हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल पर कोलिजन ऑफ फेस ए, फेस ए पर एक दफ़ा कोलाइड करेगा तो मोमेंटम कितना चेंज होगा, इन दोनों मोमेंटम्स को माइनस कर देंगे आपस में, mu माइनस माइनस mu। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2mu बन जाएगा। चेंज इन मोमेंटम हर मॉलिक्यूल का जब वो हर बार फेस ए पर टकराता है। ठीक है बेटा, अब अगर ये फेस ए पर टकरा रहा है तो ये दूसरी तरफ जाएगा, फेस बी की तरफ जाएगा। तो जब ये फेस बी की तरफ जाएगा, फेस बी की तरफ जाने के लिए इस मॉलिक्यूल को फासला तय करना पड़ेगा। कंटेनर की लेंथ क्या है, L। यहाँ से ये शुरू करेगा, L फासला तय करेगा, B पर टकराएगा और वापस फेस ए पर टकराने के लिए इसको दोबारा L फासला तय करना पड़ेगा। तो कितनी इनकी कोलिजन हो जाएंगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स एक सेकंड में हम देख सकते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड दैट मॉलिक्यूल विल मेक विद फेस ए। फेस ए के साथ जो कोलिजन वो बनाएगा वो u/2l है। 2l क्या है, L यहाँ से शुरू किया, L फासला तय किया और दूसरी दफ़ा वापस जब ए फेस पर आ रहा है तो L फासला दोबारा ही तय करेगा। ठीक हो गया, दोबारा ये फेस ने फासला तय कर लिया।